गाइस एमसीयू में कुछ हीरोज ऐसे हैं जिनकी पावर्स का राज एक स्पेशल सीरम है, सुपर सोल्जर सीरम। कैप्टन अमेरिका से शुरू हुई ये लेगेसी आज एमसीयू में बहुत फैल चुकी है। आज इस वीडियो में हम एमसीयू के सभी सुपर सोल्जर्स को रैंक करेंगे, कौन है सबसे पावरफुल, किसके पास है बेस्ट स्किल्स और कौन है असली नंबर 1। ये लिस्ट बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी रैंकिंग क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सुपर सोल्जर होता क्या है। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको एक स्पेशल सीरम से एनहेंस किया गया है, जिससे उनको मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और फास्टर हीलिंग। डॉक्टर एरस्किन का ओरिजिनल फॉर्मूला स्टीव रॉजर्स को दिया गया था, लेकिन उसके बाद कई लोग कोशिश कर चुके हैं इसे रेप्लिकेट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रैंकिंग। ओके, तो लिस्ट में थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं, जहां पावर लेवल्स थोड़े वेरिएबल हैं या उनका फुल पोटेंशियल हमने शायद अभी एमसीयू में देखा नहीं है। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने फ्लैग स्मैशर्स को देखा था। कार्ली मॉर्गन और उसकी टीम ने पावर ब्रोकर से सुपर सोल्जर हासिल किया था। उनकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी डेफिनेटली नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा थी और वो नंबर्स में भी आते थे, लेकिन उनका सीरम शायद उतना रिफाइंड नहीं था और उनके पास कॉम्बैट ट्रेनिंग भी स्टीव या बकी जितनी नहीं थी, इसलिए वो हमारी लिस्ट में यहाँ है। अब आते हैं रशिया के अपने कैप्टन अमेरिका रेड गार्डियन पे। अलेक्सी को सोवियत यूनियन ने सुपर सोल्जर बनाया था। ब्लैक विडो में हमने देखा कि वो अभी काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, भले ही थोड़ा आउट ऑफ शेप हो गया हो। उसका फाइटिंग स्पिरिट कमाल का है और वो एक स्किल्ड कॉम्बेटेंट भी है। थंडरबोल्ट्स में उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन एमसीयू में उसका सीरम वर्जन कैप्टन अमेरिका के ओरिजिनल सीरम से थोड़ा कम पावरफुल माना जाता है। फिर भी रेड गार्डियन एक टफ अपोनेंट है। जॉन वॉकर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। एक डेकोरेटेड सोल्जर जिसे नया कैप्टन अमेरिका बनाया गया, लेकिन प्रेशर में उसने सीरम ले लिया। सीरम ने उसकी स्ट्रेंथ और एग्रेशन दोनों बढ़ा दिए। थंडरबोल्ट्स का मेंबर होने के नाते वो यूएस एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। उसकी स्ट्रेंथ स्टीव रॉजर्स के लेवल की है और वो शील्ड कॉम्बैट में भी प्रोफिशिएंट हो चुका है, लेकिन उसका गुस्सा और इंस्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, इसीलिए वो हमारी लिस्ट पे इस पोजीशन पे है। इसाया ब्रैडली अब आते हैं नंबर 5 पर। हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उनकी ट्रेजिक हिस्ट्री देखी थी और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उनकी स्टोरी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिल्म में हम देखते हैं कि द लीडर सैमुअल स्टर्न्स उन्हें माइंड कंट्रोल करके प्रेसिडेंट रॉस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाता है। भले ही उनकी एज हो गई है, लेकिन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ये भी दिखाया गया है कि उनके अंदर अभी भी सुपर सोल्जर सीरम की ताकत बाकी है। इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उन्हें एक फॉर्मिडेबल थ्रेट बनाती है। उनका एक्सपीरियंस, उनकी रेजिलियंस और सैम विल्सन के लिए उनका मेंटर जैसा रोल उन्हें एमसीयू के सबसे इंपैक्टफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। बकी बार्न्स यानी हमारा विंटर सोल्जर, वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन, हाइड्रा का असासिन और अब एक हीरो। बकी को हाइड्रा ने अपने वर्जन के सुपर सोल्जर सीरम से एनहेंस किया था और उसके पास वो आइकॉनिक वाइब्रेनियम आर्म भी है। उसकी स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और कॉम्बैट स्किल्स टॉप नॉच हैं। वो स्टीव रॉजर्स के बराबर फाइट कर सकता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन व्हाइट वुल्फ के रूप में उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है और इसके अलावा थंडरबोल्ट्स में भी वो एक की मेंबर था। स्टीव रॉजर्स वो ओरिजिनल सुपर सोल्जर है जिसके स्टैंडर्ड से बाकी सब कंपेयर किए जाते हैं। डॉक्टर एरस्किन के परफेक्ट सीरम ने उसे पीक ह्यूमन पोटेंशियल तक पहुंचा दिया था। स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेटेजिक माइंड और सबसे इंपॉर्टेंट उसका अनब्रेकेबल स्पिरिट और मोरल कंपास। म्यूनिर उठाकर उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सुपर सोल्जर नहीं, एक ट्रू हीरो है। भले ही वो अब टाइमलाइन में एक्टिव नहीं है, लेकिन उसकी लेगेसी हमेशा रहेगी। Who are you? I'm Bob. ये एंट्री शायद थोड़ी सरप्राइजिंग हो, लेकिन थंडरबोल्ट्स देखने के बाद सेंट्री को यहाँ रखना ही पड़ेगा। बॉब रेनॉल्ड्स को जो गोल्डन सेंट्री सीरम मिला है वो डॉक्टर एरस्किन के ओरिजिनल सीरम से बहुत ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है।
पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स वाला कॉन्सेप्ट कॉमिक्स से है और एमसीयू में भी उसकी पावर बहुत जबरदस्त दिखाई गई है। वो इनवल्नरेबल है, सुपर स्ट्रॉन्ग है, उड़ सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द वॉइड, उसका डार्क साइड। अगर वो सिर्फ सेंट्री की पावर्स कंट्रोल कर पाए तो वो शायद एमसीयू के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। अभी वो एमसीयू में इतना नहीं दिखाया गया, इसलिए हमने उसे नंबर 2 पे रखा है। I'm always angry. और दोस्तों हमारी लिस्ट में एमसीयू का नंबर 1 सुपर सोल्जर है हल्क। हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे हल्क सुपर सोल्जर नहीं, अलग कैटेगरी है, लेकिन याद रखो ब्रूस बैनर ने सुपर सोल्जर सीरम को ही रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसमें उसने वाइटा रेडिएशन को गामा रेडिएशन से रिप्लेस कर दिया था, जिसका रिजल्ट हमें मिला द इनक्रेडिबल हल्क। हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, उसको जितना गुस्सा आता है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है। उसने आर्मीज तबाह की हैं, चितौरी आर्मी को रोका है, सर्टर को टक्कर दी है और थेनोस को भी मोस्टली ओवर पावर किया ही था। उसकी ड्यूरेबिलिटी और रीजेनरेशन भी नेक्स्ट लेवल है। भले ही वो सीरम एक्सपेरिमेंट का एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, लेकिन टेक्निकली वो सुपर सोल्जर के प्रोग्राम का ही एक प्रोडक्ट है और पावर के मामले में वो बाकी सुपर सोल्जर से बहुत आगे है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो शायद हल्क के पावर लेवल को फ्यूचर में चैलेंज करेगा, लेकिन अभी के लिए हल्क ही किंग है। सो गाइज ये थी मेरी रैंकिंग एमसीयू के सुपर सोल्जर्स की। बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और रैंकिंग हमेशा थोड़ी सब्जेक्टिव होती है। सेंट्री और रेड हल्क जैसे नए एंट्रीज ने गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से एमसीयू का नंबर 1 सुपर सोल्जर कौन है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।